Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. So today in this session we are going to discuss about functions of human resource management. इससे पहले हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में. जब हमने HRM के बारे में डिस्कस किया था तो इसमें हमने बहुत सारे यहाँ पर थ्योरीज पढ़ी थी कि HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपना रोल प्ले करता है, और उसके हमने डिफरेंट फंक्शंस भी पढ़े थे. ना यहाँ पर एक बार हम फिर से फंक्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शन होता है कि वो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कैसे संभालते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पे यहाँ पे ऑपरेटिव फंक्शन, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, जैसे मान लो टूल्स यूज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं. एंड एडवाइजरी फंक्शन, जिसमें वो जैसे आपके एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सैलरी बनाना, उनके इंसेंटिव्स चेक करना, उनकी रेगुलरिटी चेक करना, तो ये सब किस में आता है, एडवाइजरी फंक्शन में आता है. सो दीज थ्री आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट मैनेजरियल फंक्शन, तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है कि हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं. ठीक है, कैसे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो जब भी मैं मैनेजरियल फंक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सपोज करो मैं कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट, सपोज करो मैंने कंपनी में एक प्रोग्राम चलाया, राइट. अब इस प्रोग्राम को चलाने की से पहले मैं क्या करूंगी, किसी चीज़ को प्लान करूंगी, राइट. अगर मुझे कोई प्रोग्राम चलाना है तो उस प्रोग्राम का तो मुझे प्लानिंग पता होनी चाहिए ना कि कैसे मैं उस चीज़ को प्लान करूंगी. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आता है, प्लान. चाहे आप कोई प्रोग्राम चलाओ, चाहे आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, या कोई भी XYZ आपका जो भी पॉलिसीज है इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, तो वो सब किस में होता है, मैनेजरियल फंक्शन में आता है. तो मैनेजमेंट की जब मैं बात करती हूँ, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई भी आपका प्रोग्राम, टेक्निक, पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी द प्लानिंग. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको प्रोग्राम को प्लान करना पड़ता है, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ती है, उसको कैसे आपको रन करना है. ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोस कौन सा आएंगे, क्या क्या प्रोग्राम्स है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसका इवैल्यूएशन करना है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप वुड बी द प्लानिंग. ठीक है, आपको हमेशा किसी चीज़ की प्लानिंग आनी चाहिए, चाहे वो आपका HRM डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, या ऑफिस का पर्पस है, कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हो, कोई इंप्लीमेंटेशन. जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक बार एक सेशन में आपको मैंने MDM का एग्जाम्पल दिया था, मिड डे मील का, कि अगर मुझे मिड डे मील का स्कूल में प्रोजेक्ट चालू करना है तो फर्स्ट स्टेप वुड बी द प्लानिंग, कि मैं सबसे पहले यहाँ पर प्लान करूंगी, राइट. फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी. तो मैंने आपको ये बहुत बारी स्टेप्स बताए हैं, इन फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिसमें से हम अपने प्लान में क्या करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू रीच द गोल. सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपने गोल्स बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है और प्रोसीजर क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्लानिंग. सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग. देखो आपने जैसे मान लो मैंने मिड डे मील का एग्जांपल दिया, इस मिड डे मील को हमने कहाँ चलाया, स्कूल में चलाया. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, स्कूल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करूँगी कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम कैसे चलाना है, कितना इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या इसमें फूड आइटम्स ऐड करने हैं, कैसे हमें बच्चों तक खाना पहुँचाना है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टेप होगा, प्लानिंग होगा. अब जब मैंने सारी चीज़ों को प्लान कर लिया, ठीक है, अब मैंने अगर सारी चीज़ों को प्लान कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है. ठीक है, मैंने प्लान कर लिया कि मेरी मील में क्या क्या डलेगा, कौन कौन सा खाना आएगा, कौन से बच्चों तक ये पहुंचेगा, किस तरीके से पहुंचेगा. तो मैंने ये सारी चीज़ों को प्लान कर लिया. और इसमें आपका कॉस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, प्लानिंग में आपका कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, इसके गोल्स, कि आपके गोल्स क्या है. ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, गोल क्या है, बच्चों तक खाना पहुंचाना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, हमने प्लान कर लिया, गोल्स बना लिए, और साथ साथ हमने क्या करा, कॉस्ट एनालिसिस कर ली. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया प्लानिंग का, राइट. अगर मैं अब सेकंड स्टेप की बात करूँ, सेकंड स्टेप आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी आप प्रोग्राम, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हो,
या आपकी कंपनी में कोई भी चीज़ आप चला रहे हो तो फर्स्ट स्टेप वुड बी प्लानिंग। सेकेंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब मैंने क्या करा, ये चीज़ प्लान तो कर ली, ठीक है, अब मैंने क्या करा है, ये चीज़ प्लान तो कर ली है, लेकिन मैं इसको ऑर्गेनाइज कैसे करूँगी? भाई मैं खुद जाके स्कूल में ऑर्गेनाइज करूँगी कि मैं अपनी टीम को भेजूंगी, या फिर मैं उसको वीकेंड डेज पे ऑर्गेनाइज करूँगी कि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे दूंगी खाना। तो ये किस में आता है? आपका ऑर्गेनाइजिंग में। तो प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, उस प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो वंस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्ड प्लान्स एंड प्रोसीजर्स टू रीच देम, ही मस्ट डिजाइन एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू कैरी आउट द वेरियस ऑपरेशन। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, जो भी आपके ऑफिस है, कॉलेजेस हैं, इसमें शोज हो गए, जो कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है, हम पहले सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट एनालिसिस जनरली उसको बोलते हैं, ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या हम स्टॉल्स लगाएंगे, क्या क्या बच्चों के लिए वहाँ फ्री अवेलेबिलिटी रहेगी, कौन कौन सी स्टॉल्स लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ऑफिस या आपने स्कूल लेवल पे भी देखा होगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, प्लानिंग। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अब इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, यहाँ पर जब आपके गोल्स वगैरह डिसाइड हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उन गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हो, कौन कौन से टेक्निक मेथड्स यूज कर रहे हो टू अचीव दैम, राइट। तो यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन में क्या आता है, मैनेजमेंट का फंक्शन। कोई भी चीज आप मैनेज कर रहे हो वह कैसे कर रहे हो, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद जिसमें आप प्लान करोगे अपने गोल्स को, अपनी पॉलिसीज देखोगे, प्रोग्राम्स देखोगे, कैसे चलाना है, क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग का, देन यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उस प्लान को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आपने क्या करा, ये प्रोग्राम पॉलिसीज चलाई, इसको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करा, ठीक है। तो आपने, आई होप आपको ये एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ थर्ड स्टेप इज डायरेक्टिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिड डे मील वाला एग्जांपल दिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, उसको डायरेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो उसकी, ठीक है। द डायरेक्टिंग फंक्शन इज मीन टू गाइड एंड मोटिवेट द पीपल टू अकम्प्लिश द पर्सनल प्रोग्राम्स। इसमें आप टीम वर्क करते हो, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या है, आपका टीम वर्क होता है, साथ साथ दिस इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म गोल, ये हमेशा आपका लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हो कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव हो जाए। अगर वैसे मैंने आपको मिड डे मील का एग्जांपल दिया था, राइट, तो मैंने मिड डे मील में क्या बताया था, हमने प्लानिंग किया, स्कूल तक पहुंचाने के लिए उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करा। अब क्या कर रही हूँ, मैं ध्यान दूंगी कि उसमें सभी बच्चों को इक्वल खाना मिले, ठीक है, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो दिस इज डायरेक्टिंग, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंट्रोल, मैं देख रही हूँ बच्चों ने किसको खाना मिला है कि किसको नहीं मिला है। तो मैं क्या करूंगी, लोगों को मोटिवेट करूंगी अबाउट द एमडीएम, मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूंगी कि एमडीएम क्या होता है और कैसे हम इसका फंक्शन, इस जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या होगा, डायरेक्टिंग। आपने कोई भी प्रोग्राम चलाया है, आप उसको चेक कर रहे हो या पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो, अपने टीम वर्क एक साथ कर रहे हो, ताकि क्या कर सको, आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सको, ताकि सब यहाँ पर क्या कर सके, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें जनरली आपका पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाता है, क्योंकि व्हेन देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस तो देयर वुड बी द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। बट यहाँ पर अगर पार्टिसिपेशन आप कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर अवेयरनेस है। तो इस डायरेक्टिंग में क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है थ्रू करियर प्लानिंग, ठीक है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग एम्प्लॉय मोरल, डेवलपिंग कॉर्डियल रिलेशंस एंड प्रोविजन ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। आप एम्प्लॉय को इस प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में इंडल्ज करो, ठीक है। आप उनकी क्या कर सकते हो, उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज कर सकते हो, चाहे आप उनका सैलरी स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ा दो या उनको कुछ ऐसे बोनस पॉइंट्स दे दो, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, साथ साथ वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करे, राइट। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है आपके पास कंट्रोलिंग, राइट। इस कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जब आपने ये सारी चीज़ें प्लान कर दी, ये एक्टिविटीज सारी परफॉर्म कर दी, तो आपने क्या किया, उसको कंट्रोल किया कि भाई वो आपका सेम स्केल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए चला, उसके बाद लोगों को मतलब ही नहीं है या एम्प्लॉयज उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो।
तो कंट्रोलिंग में क्या आता है, इट इज अ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस with the plan which in turn have been formulated on the basis of objective of the organization। जो आपने प्लान बनाया है अपने कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई प्रोग्राम पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, वो अच्छे तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, वो सेम स्केल पे चल रहा है इन फ्यूचर की नहीं चल रहा है, और इसमें अगर नहीं चल रहा है तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, तो वो आता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग कंप्लीट्स द साइकिल एंड लीड बैक टू द प्लानिंग। इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन। ठीक है, इसमें क्या आता है आपके पास, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, और साथ साथ में आप इसको इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो कि आपने क्या करा, कंट्रोल कर रहे हो उस प्रोग्राम को और साथ साथ उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, राइट। तो ये आता है आपका मैनेजरियल फंक्शन में। सबसे पहले कोई पॉलिसीज, कोई प्रोग्राम चला रहे हो तो पहले प्लानिंग, देन यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टेप आता है डायरेक्टिंग, एंड फोर्थ स्टेप क्या आता है, कंट्रोलिंग का आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका मैनेजरियल फंक्शन। नाउ कमिंग टू द एडवाइसरी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑपरेटिव फंक्शन, पहले पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिव फंक्शन आर दोस टास्क और ड्यूटीज विच आर स्पेसिफिकली एंट्रस्टेड टू द ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि हमने मान लो किसी को कोई टास्क असाइन कर दिया, तो हम उसकी रेगुलरिटी को चेक कर रहे हैं कि उसने वो टास्क ढंग से किया है, उसने वो ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म किया, वो अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारा किसका फंक्शन होता है, HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो ये सभी चीज़ें भी चेक करता है। तो ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपको टास्क और ड्यूटीज़ और दी हुई है वो अपने अच्छी तरीके से कोई एम्प्लॉय कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो these are concerned with the employment, development, compensation, integration and maintenance of personnel of the organization। तो ये सारा आपका ऑपरेटिव फंक्शन आता है, जिसमें यहाँ पर जो HRM टीम है वो क्या करती है, सभी को ऑपरेट करती है कि हर एक एम्प्लॉय जो है अपना अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। थर्ड फंक्शन मैंने आपको बताया था एडवाइसरी फंक्शन, राइट। एडवाइसरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, It means that human resource manager has specialized education and training in managing the human resource। ठीक है, यहाँ पर एडवाइसरी फंक्शन में क्या है, किसी को हमें एडवाइस देना। ठीक है, जैसे हमारे पास एडवाइस क्या है, यहाँ पर हमारे टॉप पे कौन है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, उससे ऊपर आपका डायरेक्टर है। ठीक है, तो मैनेजर क्या है, वो हमें क्या करता है, मैनेजर हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पास एक स्पेशलाइज एजुकेशन होती है, देन वो हमें क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उस ट्रेनिंग से क्या करते हैं, हम सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैनेजर इज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, सो can give advice on matter relating to the human resource of the organization। He also offer advice to the head of various department on matters such as manpower planning, ठीक है, job analysis and design, recruitment, selection, placement, training, performance, appraisal। ये सब किसका काम होता है, यहाँ पे मैनेजर का काम होता है, जो कि किस में आता है, एडवाइसरी फंक्शन में आता है। तो यहाँ पर एडवाइसरी फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एडवाइसरी फंक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर एडवाइसरी फंक्शन में आपके जो मैनेजर है, जो टॉप पोजीशन पे है, वो ये सब चीज़ें प्लान करता है, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गया, जॉब एनालिसिस हो गया, किसी भी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हायरिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब किस में आते हैं, एडवाइसरी फंक्शन में आता है। ठीक है, अब ये थे, हमने डिस्कस कर लिया फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में क्या आएगा, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर एन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कैन कम ओनली व्हेन वर्कर्स डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, जब वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, कमिट करेंगे अपना वक्त, तो ही उनका क्या होगा, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज होगी। जैसे मान लो एम्प्लॉय कोई है, अगर मान लो मैं ही एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मेरे को कमिटमेंट दी हुई है कि मुझे ये क्लास लेनी है, मेरा टास्क है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे क्या करना है, ये सेशन आपका लेना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो मेरे यहाँ पे साथ मेरी स्किल्स भी जनरेट होगी, साथ साथ मेरी क्या होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और मेरी एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी होगी जब मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास लेती रहूँगी। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जब भी हम कोई काम में कमिटमेंट करते हैं। तो इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमें क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट कि उन्होंने हमें हायर करा है, किस लिए करा है, इस जॉब के लिए हायर करा है।
तो हम जब उनको अपना काम करके दिखाएंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट भी होगी और हमने जो कमिटमेंट की है वो भी हम पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट, मीटिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ डेज देयर इज अ नीड टू कॉप अप विद द न्यू एंड चेंजिंग सिचुएशन। जैसे हमने यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी थी, है ना, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे मेन रोल किसका होता है, मोटिवेशन का साथ साथ हाइजीन का, जिसमें हाइजीन का मतलब सैलरी था। तो यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, कॉप अप करना चाहिए। द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ वर्कर मस्ट कॉप अप विद अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द टेक्नोलॉजी विद विच नेसेसिटीज अ न्यू अप्रोच टू द मैन पावर। कि वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, मोटिवेशन कैसी, एम्प्लॉयज़ में कोई काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। नाउ चेंज इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नीड क्यों है, चेंज इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। The new approach is to develop human resource properly for making their better use। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, सिर्फ HRM की अप्रोचेस नहीं, जबकि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल अप्रोचेस भी यहाँ पर काम करती है। कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल फिलॉसफी हैज़ अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट HRM का नीड क्यों है, एनहांस्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। बहुत ज़्यादा प्रेशर है एम्प्लॉयज़ पे, इसलिए HRM क्या करती है, हर एक को एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका वर्क डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे एनहांस्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन देयर इज नीड फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्ड एंड स्किलफुल personnel to cope up with the new technology to meet the goals of organization. This sometimes enhance pressure on the employee, क्योंकि यहाँ पे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, काम बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ रहा है तो एम्प्लॉय पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, किसको, HRM डिपार्टमेंट को हायर करना है एम्प्लॉयज़ को जो कि जिनकी बहुत अच्छी स्किल्स हो। नेक्स्ट, मीटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रेश इनिशिएटिव्स एंड एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द रियलम ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो लेड टू अ न्यू पॉलिसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर टेक्निकली कैपेबल पीपल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है वैसे ही हमें लोग भी चाहिए काम करने के लिए, उनकी स्किल्स मतलब उसी प्रकार की उनकी स्किल्स हो तो वो लोग उनको हायर कर लेते हैं। तो ये सारा HRM की क्या है, नीड्स है। नाउ मैनेजिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, काफ़ी बार क्या है यहाँ पर डिस्प्यूट्स में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। काफ़ी बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन कौन कराता है, जनरली HRM। तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर्स के बीच में, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हो। इस सिनेरियो में इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विच एक्ट एज अ कंसल्टेंट एंड मीडिएटर टू सॉर्ट आउट दोज इशू इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, यहाँ पे HRM क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता है इफ़ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर HRM का फंक्शन क्या है, टू मैनेज द डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले वो क्या है, ग्रीवियंस को सुनते हैं, जो सबूत है एम्प्लॉयज़ का वो देखते हैं, फिर वो एक सोल्यूशन के साथ आते हैं। ठीक है, दूसरा, जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सबको इक्वल ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अनदर नीड क्यों है HRM की, जब भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो। Now HRD department, human resource refers to the talent and energies of people that are available to an organization as potential contributor to the creation and realization of the organization mission, vision, value and goal। तो HRM डेवलपमेंट क्या करता है, HRD जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, यहाँ पर नए नए जो आपके कंपनी के मिशन है, विजन है, वैल्यू है, गोल है, उन सब पे फोकस करता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट आता है आपका, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में यहाँ पर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आता है कि आपने कितना लर्न करा है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। ठीक है, HRD is integrated use of training, organization and career development efforts to improve individual, group and organizational effectiveness, right? तो ये सारा HRD में आता है। Human resource development is equipping people with relevant skills have a healthy and satisfying life। अगर यहाँ पर किसी की skills बहुत अच्छी है, बहुत relevant है, healthy skills है, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो HRD क्या है, HRD एक सिंगल टीम वर्क नहीं है, सिंगल आपका जो सिंगल शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है HRM का, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी के गोल्स को
ठीक है, हम कंपनी के गोल्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो भी कंपनी के गोल्स हैं उनको हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वर्क है रिलेटेड टू द लर्निंग कैपेसिटी एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल लेवल पे क्या पर्सनैलिटी है, क्या नॉलेज है, ग्रुप नॉलेज क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो HRD इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स थ्रू डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे HRM का ये क्या है, प्रोसेस क्या है, इसमें क्या है, हम यहाँ पर मैन पावर करते हैं। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड नॉलेज। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल, टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ ह्यूमन सिस्टम। हम नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, अपनी टीम ब्रॉड कर रहे हैं और यहाँ पे नए नए टैलेंट्स को दिखा रहे हैं, या फिर हम अपने टीम में वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन क्या है HRD के, सबसे पहला डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या है, ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट के फंक्शन, फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे नए हायर्स एम्प्लॉय होते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेवारी होती है, HRD की। ठीक है, इट फोकसेस ऑन चेंजिंग, इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज द नॉलेज एंड स्किल्स एंड नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नई जगह पर ज्वाइन करते हो तो आपको पहले, ऐसा तो नहीं है पहले दिन में ही सारा काम आ जाता है, नहीं आता ना, तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कहाँ से आती है, HRM डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को एनहांस किया जाता है, उनकी नॉलेज को और ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज हो, वो स्किल्स पकड़ पाए, देन उस पर वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में उनको स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है, नॉलेज दी जाती है, इन दोनों चीज़ों पे एनहांसमेंट करी जाती है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, वर्क सिस्टम। ठीक है, इट इंश्योर दैट अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना चाहिए। सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम इसका थर्ड फंक्शन है। इट इज नॉट इनफ टू डेवलप इंडिविजुअल एंड टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट ओकेजनल देर इज अ नीड टू रिव्यू एंड रिजुवेनेट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेल्फ रिन्यूएबल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कल्चर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कल्चर सिस्टम क्यों होना चाहिए, बिकॉज कल्चर प्रैक्टिसेस दैट फैसिलिटेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो आपके डिफरेंट कल्चर्स हैं वहाँ से लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका साथ साथ HRM में आपका जो फंक्शन है कल्चर सिस्टम भी होना चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। चैलेंजेस क्या है, वैल्यू ऑफ बिहेवियर। सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ बिहेवियर। इट मीन्स दैट HRD प्रोफेशनल हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द इमर्जिंग वैल्यूज एज प्रिंसिपल सेंट्रिक लीडरशिप इज बिकमिंग ट्रेंड इन द वर्ल्ड। अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, अपने वैल्यूज, अपने गोल्स एंड एथिक्स को क्या करना, एडजस्ट करना, सबसे मेन यहाँ पे चैलेंज होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी से कम नहीं। ठीक है, सब अपने आप को बहुत बढ़ के समझते हैं। तो यहाँ पे अपने वैल्यूज, गोल्स, एथिक्स कैसे एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे आपका वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मेनली होता है यहाँ पर क्वालिटी। ठीक है, आपकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क, टाइमलेसनेस। ठीक है, आप कैसे काम कर रहे हो। ट्रस्ट क्या है, टाइमलेसनेस, टाइम बाउंड मीन्स आपका टाइम फ्रेम्ड रहता है। ठीक है, कोई भी आप टास्क कर रहे हो तो इट इज टाइम फ्रेम्ड होता है। जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट का भी एक टाइमलाइन होता है। नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा चैलेंज क्या आता है, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ड्यू टू द एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज द HRD प्रोफेशनल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फिलोसफीज। एग्जांपल फिलोसफी रिलेटेड टू लीडरशिप चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सबकी फिलोसफी क्या है, अलग अलग रहती है। तो HRD का फंक्शन क्या होता है, सबकी फिलोसफीज को सुनना और सबकी फिलोसफीज को सुन के एक यहाँ पर क्या निकालना, रिजल्ट निकालना, उस चीज़ को समझना। तो आपका वैल्यू ऑफ बिहेवियर मतलब अपने वैल्यू एथिक्स गोल को ऐड करना, एडजस्ट करना। और सेकंड चैलेंज क्या है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन को सुनना, सबकी जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको सुनना, उनके फिलोसफीज को हियर अप करना। थर्ड यहाँ पे चैलेंज आता है नॉलेज ऑफ न्यू प्रैक्टिस। ठीक है, न्यू प्रैक्टिसेस जो यहाँ पर हम न्यू, जैसे हमने कोई स्कीम चला रखी है उसके अंदर आप कोई और स्कीम ऐड करना चाहते हो, या एम्प्लॉयज आपको क्या करते हैं उस स्कीम के बारे में बताते हैं कि हम ये स्कीम को और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, है ना।
तो उस चीज़ को देखना, जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी वो चेक करना, और जो नए प्रैक्टिसेस आप ऐड कर रहे हो वो भी चेक करना, वो किस में आता है, नॉलेज ऑफ न्यू प्रैक्टिस में। ये भी एक चैलेंजिंग होता है फॉर द HRD। ही शुड नो अबाउट द प्रैक्टिसेस लाइक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर कन्वीनियंस रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, कस्टमर्स एंड सोसाइटी। तो ये किस में आता है, न्यू प्रैक्टिसेस की नॉलेज में आता है। नाउ फोर्थ चैलेंज इज एनवायरमेंट, ठीक है। फोर्थ चैलेंज क्या है यहाँ पे, एनवायरमेंट का है। एज ओपन एनवायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लोज एनवायरमेंट नहीं चाहिए, ओपन एनवायरमेंट चाहिए। लोगों का रिलेशन, आपस में बॉन्डिंग, म्यूचुअल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट शुड हैव मेरिटोक्रेसी, जस्टिस, फियरलेसनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो भी आपका वर्किंग एनवायरमेंट है दैट शुड बी हैव मेरिटोक्रेसी, जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी से डर कर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं। नाउ कल्चर एंड एटीट्यूड, कल्चर एटीट्यूड कैसे चैलेंज करता है, कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, सो द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैव टू फेस कल्चर चैलेंजेस इन डिफरेंट कंट्रीज और विद एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू द वेरियस कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कल्चर जो चेंजेस है, अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कल्चर के लोग मिलेंगे, तो उस कल्चर के साथ एडजस्ट करना, उस एनवायरमेंट में एडजस्ट करना इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द HRD, ठीक है। आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये भी क्या, एक डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एम्प्लॉयज को समझना, उनकी नीड्स को समझना, उनके अकॉर्डिंग उनको सेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपको सपोज करो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि इसमें आपकी स्किल्स और नॉलेज पे काम किया जाए, ठीक है, कि आपकी स्किल्स क्या है और आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, एनहांस किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। सपोज यहाँ पे कोई इंसान आया जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ नहीं आती है, उसको कोई और लैंग्वेज समझ आती है, तो क्या करोगे आप उस केस में, तो ये तो कल्चर डिफरेंस आया ना, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम आई। तो अब इस केस में क्या होगा, अब किसके लिए प्रॉब्लम आ गई, ये चैलेंज किसके लिए है, HRD डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि उसको क्या करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है। तो चैलेंज क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, तो उनके अकॉर्डिंग किसी ऐसे पर्सन को देना जिसको उन जो लैंग्वेज उनकी समझ सके, है ना। तो ये भी क्या एक चैलेंज है, जो किस में काउंट होता है, आपका कल्चर एंड एटीट्यूड में। तो ये भी एक चैलेंज है HRD के लिए कि कल्चर जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करना। जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो किसी नए फ्रेशर को और उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आते, तो HRD क्या करेगा, उसके लिए एक चैलेंज है ना, तो वो एक ऐसे पर्सन को भेजेगा जो कि उनकी लैंग्वेज को समझ सके या उनको ट्रेन कर सके। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं HRM के। दीज ऑल आर द फंक्शंस, व्हाट इज HRM, फंक्शन एंड चैलेंजेस ऑफ द HRM। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फटाफट से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।